मित्रों नमस्कार। आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमलकांत है। आप जानते हैं मित्रों, कांग्रेस का सच में बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि जो लोग इस धरती से हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं, भारतवर्ष से हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं, हिंदुओं के कन्वर्शन में लगे हैं, उनसे ये पैसे लेती है। और पैसे कोई ऐसे तो देता नहीं है। आज गृह मंत्री ने साफ किया, और ये पुरानी बात है, लेकिन एक बार फिर गृह मंत्री ने इस पर बोला है तो इस पर चर्चा का विषय बनता है। गृह मंत्री ने बताया कि कैसे जाकिर नायक की एक संस्था से, कांग्रेस पार्टी का एक जो जुड़ा हुआ संगठन है राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसने 50 लाख रुपए लिए। अब इनको लज्जा भी नहीं आती है। जिन हिंदुओं पर आप राज करते हैं, जिन हिंदुओं से आप वोट लेते हैं, और जो लोग उनके खिलाफ लगे हुए हैं, उनसे आप पैसे लेते हैं। जाकिर नायक को आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता है जाकिर नायक को। वो बड़े बड़े सम्मेलन करता है हिंदुओं के कन्वर्शन के लिए, और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में गलत वलत बोलता है, और इस्लाम को सबसे ऊंचा धर्म बताता है। इस्लाम को सबसे ऊंचा धर्म बताए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिंदुओं को तो पीड़ित नहीं कर सकता ना, हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं बोल सकता ना। जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश छोड़ के भाग गया है, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका जो इलाज होगा यहाँ पर, अब वो सारी उम्र जो है वो विदेश में ही रहेगा, ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए, क्या ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात नहीं है? फिर आप महाकाल के मंदिर जाते हैं, फिर आप हिंदू होने का ढोंग करते हैं। कौन पचाएगा आपको? मतलब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदू विरोधियों से पैसे लेंगे? ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन में आया, चेक के जरिए पैसा आया, इसलिए पता चल गया। और जाने किन किन विरोधियों से पैसे लेती होगी कांग्रेस। तो आप कितने रिलायबल हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारत जोड़ो, ये जोड़ो। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनसे तो आप पैसे ले रहे हैं। जाकिर नायक जैसे लोगों की मंशा क्या है, ये किसको नहीं मालूम कि भारत को तोड़ो या भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाओ, गजवा हिंद करो। उनसे तो आप पैसे ले रहे हैं, और वैसे कह रहे हैं भारत जोड़ो। बहुत बुरा हाल है कांग्रेस का। यही नहीं, आइए आपको पहले जो अमित शाह जी ने इनके बारे में कहा वो सुनवा दें, ताकि आपको ये ना लगे कि ये बात मैं अपने मन से कह रहा हूँ। सुनिए ये बात। राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है। जाकिर नायक को पूरा देश जानता है। उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है, उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था? इसकी भी स्पष्टता देश की जनता की। तो आपने सुन लिया। अब एक दूसरी बाइट भी सुनिए कि दूसरा इनका क्या हाल है। और हालांकि ये भी पुरानी बात है, फिर भी भूल ना जाए हम, इसलिए रिमाइंड करवाना जरूरी है। ये भी सुनिए। 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। तो सुना आपने, हिंदू विरोधियों से तो पैसे ले ही रहे थे। जो देश विरोधी हैं, जो भारत के विरोधी हैं, चाइना, जिससे भारत की कट्टर दुश्मनी है, और जो आए दिन भारत पर हमले करने की सोचता रहता है, भारत की ज़मीन हड़पने की सोचता रहता है, और आज भी वो इंसिडेंट चल रहा है, उनसे भी ये पैसे लेते हैं। भाई आप भारत विरोधियों से, राष्ट्र विरोधियों से, हिंदू विरोधियों से पैसे क्यों लेते हैं? और अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे देता है, तो कोई भी व्यक्ति आपको मुफ्त में पैसे दे देगा, बिना किसी उद्देश्य के पैसे दे देगा, बिना किसी ध्येय के पैसे दे देगा। कोई आपको बिना ध्येय के, बिना उद्देश्य के, बिना किसी मंशा के पैसे नहीं देता है। उसके एवज में उसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप जाकिर नायक को क्या दे रहे थे? इसे क्विड प्रो को कहते हैं, लीगल लैंग्वेज में भी और आम भाषा में। आपने लिया तो वापस दिया क्या? तो आपने जाकिर नायक को वापस दिया क्या? उसे खुले में
कन्वर्शन करने की आज़ादी दी क्या कि हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, जो करना है करो, हिंदुओं को, जितने हिंदुओं को कन्वर्ट करना है करो? क्या देश विरोधी गतिविधियां चलाने की आज़ादी दी क्या? इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा, नहीं तो लोग देंगे। और चाइना से आपने जो पैसा लिया उसके एवज में आपने चाइना को क्या दिया? कोई क्विड प्रो को था क्या उसमें भी? चाइना को आप ज़मीन दे देंगे भारत की, ऐसा है क्या कुछ? क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी जब ये पैसा दिया गया। 2007-2008 की बात है ये। उस फाइनेंशियल ईयर्स में ये पैसा आया, तब कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो क्या क्विड प्रो को है? कांग्रेस को इसका भी जवाब देना होगा। दरअसल चाइना के ऊपर एक अलग टॉपिक करते हैं, क्योंकि चाइना के साथ कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो बड़े सवालिया निशान वाले हैं। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ कांग्रेस ने एक MOU किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम इन बातों पर एकजुट होते हैं और इन बातों पर हम सहयोग करेंगे। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया ये 2008 में किया गया, और आज तक कांग्रेस ने नहीं बताया कि इसको पब्लिक नहीं किया कि आपकी जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, आप इस शब्द से ही समझ जाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग क्या है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब दो पक्षों के बीच में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग का होना और उसको लिखित में देना। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से, जो भारत का दुश्मन देश है? कोई तो अंडरस्टैंडिंग होगी। जो अंडरस्टैंडिंग है वो देश को बताइए, क्योंकि पार्टी जो है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, पार्टी देश की होती है और पूरी जनता का उस पर अधिकार है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उसके नेता क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट नहीं हो सकता, ये आपको जनता को बताना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों का आरोप है कि चाइना पार्लियामेंट के सेशन से पहले जो हमले कर देता है भारत पर ताकि एक बहुत बड़ा विषय बने और बीजेपी को संकट में लाया जा सके, इसके पीछे यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग काम करता है कि जब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में होगी और बीजेपी मजबूत होगी तो चाइना ऐसी हरकतें करेगा कि बीजेपी की सरकार को नीचे लाए और कांग्रेस को उठाए। तो क्या यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? इसका जवाब देना होगा। आज भी लोग पूछ रहे हैं, आज भी कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि 8 और 9 दिसंबर की रात को जो चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, क्या उसके पीछे यही मकसद था कि पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है और सरकार को बैड लाइट में दिखाया जाए भारत के लोगों के सामने? तो जवाब तो कांग्रेस को देना होगा, क्योंकि साहब जो शंकाएं हैं वो आपने स्वयं खड़ी की हैं। आपने चाइना से पैसा क्यों लिया? आपने चाइना के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों किया? आपने जाकिर नायक की संस्था के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग की? उससे पैसा क्यों लिया? क्या आप देश विरोधियों से भी पैसा लेते रहेंगे? तो साहब ये कांग्रेस के सामने बड़े सवाल हैं, और कांग्रेस की जो बुरी हालत है उसके लिए कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है। और अगर सत्ता में आती है तो जाने ये हिंदुओं के साथ क्या क्या करेगी। मन में शंकाएं उठनी जो हैं वो ज़रूरी है, वो तय है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई तो हिंदुओं को सरकार की तरफ से तो कोई संरक्षण नहीं है। वो संरक्षण जो है वो सिर्फ एक धर्म के लोगों को है या 2 धर्म के लोगों को है, और वो दोनों ही भारत के धर्म नहीं हैं, और वो दोनों ही धर्म बाहर से आए हैं, और उन दोनों ही धर्मों का संरक्षण जो है वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। साथियों ये बड़ा सवाल है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमेशा जब भी मत डालने जाएं इसे ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं, मेरी बातें पसंद आती हैं, जागरूक करने वाली होती हैं, तो मेरे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें पता चलेंगी, और हर जन सर्वजन जो है वो राष्ट्र के प्रति, अपनी कर्तव्यों के प्रति सचेत होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए ताकि जो भी सूचनाएं हैं आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार, अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ।